हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि करंटली ब्रायन डेनियल्सन के हेल्थ को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है। इसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ, जिसके साथ ही हम AEW कंपनी के छोटे बड़े अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो इस साल के ब्रांड शो के बाद का पहला डायनामाइट शो था। और गाइज इसलिए इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW कंपनी ने दो चैंपियनशिप मैचेस एडवर्टाइज किए थे, जिनमें से एक मैच के अंदर हमें टाइटल चेंज भी देखने को मिला है और वार्डलो बन चुके हैं नए TNT चैंपियन। जो सब बड़ी चीजें तो हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिली है, लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 4% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट स्पेशल यानी कि ब्रांड शो को व्यूअरशिप मिली थी 1.023 मिलियन व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 979 की व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। पर वही अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमोग्राफिक की तो गाइज 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 0.56% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट स्पेशल ब्रांड को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 472 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 470 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो 18 to 49 डेमोग्राफिक की व्यूअरशिप के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप नहीं है और हम कह सकते हैं कि AEW कंपनी ने अपने 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। और इसके साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर 18 to 49 डेमोग्राफिक में नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि लास्ट वीक भी नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर था। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि माना कि इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थोड़ी फर्क कम ही क्यों ना हुई हो, लेकिन फिर भी इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता है। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज जहां तक बात है मेरी तो गाइज मैं तो ये चीज देखकर काफी खुश हूँ कि व्यूअरशिप कम होने के बावजूद भी डायनामाइट शो टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आ रहा है। पर मैं चाहता था कि AEW कंपनी की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर आए, तो देखते हैं कि ऐसा कंसिस्टेंटली कब होता है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी अंदर विन्स और लॉसेस मैटर करते हैं, क्योंकि किसी भी सुपरस्टार के विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर ही उस सुपरस्टार को आगे चलकर अपने डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और यही अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें इस वीक के AEW कंपनी की विमेन्स डिवीजन की वीकली टॉप 5 रैंकिंग से, तो गाइज इस वीक AEW कंपनी की विमेन्स डिवीजन की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है डॉक्टर ब्रिट बेकर, नंबर 4 पर आती है सेरेना डेप, नंबर 3 पर आती है नायला रोज, नंबर 2 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर और नंबर 1 पर आती है टोनी स्टॉर्म। ऑस्ट्रेलिया है हमारी TBS वुमेन चैंपियन जेड कारगिल और AEW विमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थंडर रोजा। और इस रैंकिंग्स के अंदर टोनी स्टॉर्म नए से नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आई है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर, नंबर 4 पर आते हैं बुचर और ब्लेड, नंबर 3 पर आते हैं कीथ ली और स्कॉट स्टिटलैंड, नंबर 2 पर आते हैं पावर सॉफ्स और रिकी स्टार्स और नंबर 1 पर आते हैं FTR। और यंग बक्स से हमारे ब्रांड न्यू AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। और इस रैंकिंग्स के अंदर बुचर और ब्लेड नए से नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर आए हैं। पर वही अगर यहाँ पर हम बात करें AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं पावर सॉफ्स, नंबर 4 पर आते हैं लांस आर्चर, नंबर 3 पर आते हैं जे लिथल, नंबर 2 पर आते हैं हैंगमैन एडम पेज और नंबर 1 पर आते हैं वार्डलो। और यहाँ पर स्टिल है हमारे TNT चैंपियन स्कॉर्पियो स्काई, स्टिल है ऑल अटलांटिक चैंपियन पार्क, स्टिल है इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन CM पंक। और अगर आप ये देखकर सरप्राइज है कि यहाँ पर स्कॉर्पियो का जैसे TNT चैंपियन है और वर्ल्ड रैंकिंग्स के अंदर नंबर 1 कैसे है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स डायनामाइट शो शुरू होने के कुछ घंटे पहले रिलीज होती है। इसलिए रैंकिंग्स इस वीक का डायनामाइट शो होने के पहले की है, इसलिए इस रैंकिंग्स के अंदर स्कॉर्पियो का स्टिल चैंपियन है। पर अगले हफ्ते के अंदर ये रैंकिंग्स अपडेट कर दी जाएंगी,
जिससे कि यहाँ पर वर्ल्ड टी चैंपियन बन जाएंगे, जो मुझे लगा कि अगर आपको नहीं पता तो आपको बताने की जरूरत है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इन टॉप 5 रैंकिंग्स के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर जॉन मॉक्सली अपनी इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर ब्रॉडी किंग के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए थे। जो मैच देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था और आखिरकार जॉन मॉक्सली मैच जीत चुके थे और जॉन मॉक्सली ने अपनी इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन की थी। और इसके साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया था। लेकिन गाइज इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ी चीजें हुई है। और सबसे पहले तो इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद जॉन मॉक्सली यहाँ से अपनी जीत सेलिब्रेट करते हुए यहाँ से चले गए। पर इसके बाद यहाँ पर ब्रॉडी किंग से मिलने के लिए कोई और नहीं बल्कि उनकी हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर यानी कि मैलिका ब्लैक आए थे और यहाँ पर आकर मैलिका ब्लैक ब्रॉडी किंग को अप्रिशिएट कर रहे थे। और यहाँ पर क्राउड की तरफ से ब्रॉडी किंग को बहुत ही बड़ा अप्रिशिएशन मिल रहा था। और जब ब्रॉडी किंग और मैलिका ब्लैक यहाँ जा रहे थे कि तभी यहाँ पर स्टिंग और डार्बी अलिन आ गए और यहाँ पर आकर ब्रॉडी किंग से बात करते हुए डार्बी अलिन कह रहे थे कि ब्रॉडी किंग ने AEW कंपनी ने अपनी जगह कमाई है और इसीलिए डार्बी अलिन ब्रॉडी किंग से काफी प्राउड है। जो बातें कहकर यहाँ पर डार्बी अलिन ने ब्रॉडी किंग से हैंडशेक ऑफर किया पर ब्रॉडी किंग यहाँ पर डार्बी अलिन से हैंडशेक किए बगैर यहाँ चले गए। जो सब चीजें इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हुई है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर डार्बी अलिन ब्रॉडी किंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन ब्रॉडी किंग अपने कैरेक्टर के अंदर रहते हुए डार्बी अलिन के अप्रिशिएशन को जरा भी नहीं देख रहे हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रॉडी किंग की परफॉर्मेंस के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज जहां तक बात है मेरी तो गाइज मेरे हिसाब से ब्रॉडी किंग AEW कंपनी के अंदर एक बहुत ही बड़े सिंगल रेसलर भी बन सकते हैं, पर उन्हें सिर्फ हटके एक कैरेक्टर चाहिए। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर क्या ब्रॉडी किंग AEW कंपनी के अंदर सिंगल रेसलर बन पाते हैं या नहीं। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और देखते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद कौन कौन सुपरस्टार के क्या क्या रिएक्शन आए हैं। और गाइज शुरुआती करते हैं AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान से, क्योंकि इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद यहाँ पर टोनी खान ने खुद से ट्वीट कर हमारे न्यू TNT चैंपियन यानी कि वार्डलो को TNT चैंपियनशिप जीतने के ऊपर कांग्रेचुलेशंस कहा। और इसके ऊपर रिप्लाई देते हुए वार्डलो ने भी टोनी खान को थैंक यू कहा। और इसी के साथ वार्डलो ने यहाँ पर एक ट्वीट कर सभी फैंस को थैंक यू कहते हुए कहा कि लास्ट नाइट वार्डलो की करियर की सबसे स्पेशल नाइट थी। जो कुछ रिएक्शन हमारे ब्रांड न्यू TNT चैंपियन का है। लेकिन इसके साथ यहाँ पर बात करते हुए गन क्लब के मेंबर्स ने भी एक ट्वीट किया और यहाँ पर गन क्लब के मेंबर्स ने लिखा कि अब बिली गन द क्लेम के साथ नहीं है। जो कुछ इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद AEW कंपनी के कुछ सुपरस्टार्स के रिएक्शन थे जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं करंटली ब्रायन डेनियल्सन के हेल्थ को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप करंटली AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ब्रायन डेनियल्सन ने इस साल की फॉरबिडन डोर पेपर से पहले अपने अपीयरेंस कर एक प्रोमो कट करते हुए कहा था कि ब्रायन डेनियल्सन करंटली इंजर्ड चल रहे हैं और इसीलिए ब्रायन डेनियल्सन फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर और ब्लड एंड कट शो के ऊपर कम्पीट नहीं करने वाले। जो बातें कहने के बाद हमें आज तक ब्रायन डेनियल्सन AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिले। पर गाइज यहीं पर ब्रायन डेनियल्सन के हेल्थ स्टेटस के ऊपर बात करते हुए यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर ने बताया कि उन्हें भी करंटली ब्रायन डेनियल्सन के हेल्थ स्टेटस के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि करंटली ब्रायन डेनियल्सन AEW कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया मैचेस देते हुए कई सारे मैचेस के अंदर कंकस हुए हैं और ऐसी कई सारे कंकशंस की वजह से ब्रायन को पहले WWE कंपनी में रिटायरमेंट लेनी पड़ी थी और शायद अभी सेम प्रॉब्लम ब्रायन के साथ AEW कंपनी के अंदर हो रही है। जो देखा जाए तो ब्रायन के हेल्थ को लेकर एक काफी बुरी अपडेट है और शायद इसलिए हमें ब्रायन डेनियल्सन काफी जल्दी अपना AEW कंपनी रिटर्न करते हुए नहीं दिखाई देने वाले। और शायद यहाँ पर ब्रायन के रिटर्न को लेकर कोई फिक्स डेट भी सामने नहीं आई कि हमें ब्रायन कब तक AEW कंपनी पर रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो देखा जाए तो ब्रायन की हेल्थ को लेकर एक काफी बुरी अपडेट है कि प्रॉब्ली जिस तरह की कंकशन ब्रायन को WWE कंपनी में रिटायर होने से पहले झेलने पड़े थे, तो शायद ब्रायन डेनियल्सन को उसी तरह कंकशन AEW कंपनी अंदर हो चुके हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं होप कर रहा हूँ कि ब्रायन की इंजरी उतनी सीरियस ना हो और हमें ब्रायन काफी जल्दी AEW कंपनी पर रिटर्न करते हुए दिखाई दे और हो सके तो ब्रायन दोबारा से अपने पुराने रेसलिंग स्टाइल यानी WWE के रेसलिंग स्टाइल की तरफ जाए, जिससे कि उनके इंजर्ड होने के चांसेस काफी कम हो। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?